हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। उस पर जाके क्लिक करो, आपका कंटेंट वहां तक स्किप हो जाएगा जहां तक आपको दिखना होगा, और मैं आपको आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। एंड फॉर द पीपल हु स्टेड, हियर इज द डिस्क्लेमर। प्लीज इस वीडियो को ऐसे पत्थर की लकीर मत ले लेना। मैं अपने आप एक रिसर्चर हूँ, मैं भी खुद रिसर्च करके बना रही हूँ, लोगों से पता करके और कई बार इंटरनेट से देख के। तो प्लीज इसको एज एन एंटरटेनमेंट पर्पजेज लेना, इसको पत्थर की लकीर मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आज हम बात करेंगे श्वेत काली के बारे में। देखो, हम सब जानते हैं कि काली जो है वो काली होती है, बट ये एक काली है जो श्वेत काली होती हैं। और नहीं, हम नारा देवी के बारे में बात नहीं कर रही। हाँ, यस, नार देवी जो है वो एक उग्र रूप है श्वेत काली का, जिसके बारे में हम थोड़े टाइम में बात करेंगे। ओके, बट अभी हम बात करें प्रॉपर श्वेत काली की, जो हुगली में है, कई आपको वेस्ट बंगाल में भी मिल जाएंगी, ठीक है। जो सौम्य रूप है बेसिकली देवी का। और देखो, ये सौम्य रूप बेशक है, अब ये बात समझ लो, ये सौम्य रूप बेशक है, पर ये बहुत एक्टिव है, मैं ये बता दूं। हाँ, क्योंकि ये काली है, हमें ये समझना होगा, ये काली है, बेशक ये श्वेत है पर ये काली है। और ये रूप ज्यादा शून्य के बारे में है रेदर देन प्रचंड के बारे में। ये तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं काटेंगे कि भाई हाँ जी तुमको दर्द हो रहा है या तुम डिस्ट्रक्शन की ऊर्जा में जा रहे हो। नहीं, ये डिस्ट्रक्शन की ऊर्जा नहीं है, ये है शीतलता की ऊर्जा। जब तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ मतलब अब मुझे इमोशंस चाहिए, देवी से मुझे इमोशंस चाहिए, या तुम इमोशनल उसमें ढूंढ रहे हो, तो फिर ये देवी तुम्हारे लिए है, ठीक है। या फिर अगर ऐसा भी है कि तुम नेगेटिव इमोशन से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो, एंगर से, क्रोध से, ठीक है, या फिर सैडनेस से, ऐसी ऐसी चीज़ों से जब तुम बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो, तब भी ये देवी तुम्हारे लिए है। क्यों? क्योंकि देखो, इनको बोला जाता है कि इनकी जो आभा है, माने कि इनका जो अपना ऑरा है वो इतना स्ट्रांग है कि 1000 चंद्रमाओं की आभा भी इनके आगे फीकी पड़ जाती है। अब इसका एक अर्थ क्या है कि इन्हें भाई चंद्रमा से साफ साफ जोड़ा जा रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, चंद्रमा से जुड़ रहा है यानी पानी से जुड़ गया, इमोशन से जुड़ गया है, किसी भी टाइप के इमोशन से। अब इमोशन में देखो सब आ जाता है, ठीक है, मतलब अच्छे भी बुरे भी सब कुछ। और क्योंकि इन्हें फलहारिणी भी कहते हैं, तो उसी रूप में इसको ये समझो कि नेगेटिव इमोशंस भी ले लेंगे आपके, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा दुख हो रहा है, आपको आप किसी चीज से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, यस, फॉर द पीपल हु रियली वांट टू ब्रेक अप और हु रियली वांट टू मूव ऑन इन देयर लाइफ, शी इज द काली फॉर यू, स्पेशली द सौम्य फॉर्म। एंड अगेन, ऐसा नहीं है कि ये एक्टिव नहीं है जस्ट बिकॉज ये सौम्य है, ये बहुत एक्टिव है, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैं इनकी वीडियो बना रही थी, मुझे साफ पता लग गया कि ये कितनी एक्टिव है। तो अब सोच लो कि अगर इनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया तो क्या ही करेंगी ये। दूसरी, इन्हीं को फलहारिणी काली भी कहते हैं। फलहारिणी काली का क्या अर्थ होता है? देखो, ऐसी जो कि फल भी हर जाए। फल हर जाए माने कि आपने कुछ किया, आपके कुछ ऐसे कर्म बने, कर्म बंधन बने, कोई कार्मिक रिलेशनशिप में गया, ठीक है, ना चाहते हुए भी, मतलब किसी के प्रति अट्रैक्शन हो गई और उस वजह से अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतें मोल ले ली है, वो सो, ठीक है। अब आप उससे दूर हैं, पर फिर भी इमोशन तो थोड़ी ना मानते हैं यार, इमोशंस तो मतलब कचोड़ते हैं तुम्हें अंदर से बैठ के। तो फिर श्वेत काली ये सब मिटा देंगी, ये सब खत्म कर देंगी। ये जो इमोशन होंगे तुम्हारे, इतने प्यार से ये तुम्हें मोड़ेंगे ना, डिटैचमेंट, बट इतने प्रेम से डिटैचमेंट कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम्हें दर्द हुआ, कष्ट ही नहीं होगा, ये कहने का अर्थ है। और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत ही कलयुग में थी। अगर देवी का ये स्वरूप कलयुग में नहीं आया होता ना, तो ये समझ लो कि हम लोग, कुछ लोग ऐसे होते जो कि बिल्कुल ही पार हो जाते चीजों से, माने कि पूरे ही डिटैच हो जाते बिकॉज ऑफ द काली, माँ काली एंड ऑल ऑफ अ फॉर्म्स। और कुछ लोग थे जो कि पूरे ही भ्रष्ट हो जाते भाई इमोशंस की वजह से। तो इस वजह से ऐसा एक आध सौम्य रूप देवी को देना पड़ा, इसीलिए ये बाद में प्राकट्य रूप में आई हैं। अदरवाइज मतलब ये कोई ट्रेडिशंस में नहीं है। एज लॉन्ग एज मैंने सर्च किया कि मुझे यही पता चला कि ये बाद में आई हैं, लेटर फॉर्म्स में आई हैं। ये इन्होंने दर्शन दिए हैं लोगों को स्वप्न में आके। और सबसे पहला दर्शन इन्होंने किसको दिया था? रामकृष्ण परमहंस जी को दिया था सबसे पहला दर्शन। और उसी के बाद ये बाकी लोगों के भी स्वप्न में आई हैं, और फिर इनके मंदिर भी उसी वेस पे बनाए गए हैं कि ये स्वप्न में आकर देवी ने कहा कि भक्तों मेरा ये मंदिर बनाओ, इस तरह से बनाओ। तो देवी ने पूरा अपनी स्वेच्छा से बनवाया है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म की कलयुग में सबसे ज्यादा जरूरत थी भाई। और एक और चीज, ये भी बहुत खास बात है कि इनकी पूजा अमावस्या पर नहीं होती है, इनकी पूजा होती है पूर्णिमा पर। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि देवी पूर्ण है, ठीक है। अमावस्या यानी कि कुछ नहीं, खालीपन, एकदम सुनसान, कुछ दिख ही नहीं रहा है तुमको, टोटल अंधेरा। पूर्णिमा का क्या मतलब हुआ? पूरी तरह से लाइट तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए देवी है, वो तुमको लाइट देगी, ठीक है, इसीलिए पूर्णिमा। अब देवी की आइकोनोग्राफी पे जाओगे तो देवी के पास होता है खंजर, ठीक है। अब उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि ये तुम्हें प्यार से मार रही है, खड़ग लेके नहीं पड़ रही है तुम्हारे पीछे, ये तुम्हारे उसको नहीं कर रही है। देखो, खंजर जो है उससे प्यार से काटा जाएगा, रस्सियां जो है वो काटी जाएंगी तुम्हारी, तुम्हें नहीं काटा जाएगा,
ठीक है, तुम्हारे कर्मों को प्रेम से किया जाएगा। प्लस इनके पास खप्पर भी है, तो ये काटने के बाद जो निकलेगा जहर, विष, कर्म, फलाना ढिमकाना, जो कुछ भी निकलेगा तुम्हारे अंदर से, उससे ये स्वयं ग्रहण कर लेंगे। फिर भी ये इतनी शीतल हैं, तो इसका अर्थ ये है कि ये तुम्हारे इमोशंस में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ इमोशंस पे, क्योंकि भाई देवी पूरी तरह से उस पर है। और मानव जीवन में इमोशन जितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं ना, उतनी कुछ नहीं रखते भाई। तुम्हें कुछ चीज़ें पसंद है इसलिए तुम वो कर रहे हो, तुम्हें कुछ चीज़ों में मज़ा आता है इसलिए तुम वो कर रहे हो। तुम्हारा जीवन ही इन सब चीज़ों के ऊपर बसा हुआ है भाई। इनका एक हाथ है अभय मुद्रा में और एक हाथ है वरद मुद्रा में। इसका क्या अर्थ है कि भाई ये तुमको सदा ही वरदान देने वाली हैं। तो जिस तरह के कर्म किए गए हैं और करने वाले हो, उन सभी से छुटकारा दिलाने वाली हैं देवी। अनदर थिंग कि इनका जो एक जो राइट फुट है वो रहता है शव के ऊपर। अब प्लीज इसे एज अ शव मत ले लेना, वो शिव ही है। क्यों? क्योंकि जब शिव काली के नीचे उतरते हैं तो वो शव बन जाते हैं। क्यों शव बन जाते हैं? क्योंकि भाई वहां पे डेथ हो रही है किस चीज की? ईगो की, सेल्फ की, आइडेंटिटी की। तो सब कुछ त्याग देने के बाद शिव जब शव बन गए तो उस शव के हृदय पर पांव रखे हुए है देवी। क्या अर्थ है कि तुम्हारा अगर सब कुछ छिन भी गया है, तुम्हारे पास कोई नहीं बचा है, तुम्हारे जीवन में किसी चीज का कोई अर्थ नहीं बचा है, चाहे तुम नंब हो चुके हो, चाहे तुम इमोशनली ओवरवेल्म हो, दोनों सिचुएशन में देवी तुम्हारी मदद करेंगी। देवी तुम्हें सब कुछ देंगी जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता है। वो जो शब्द है वो एक तरह से इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करता है कि अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म हो तो वो तो तब भी तुम्हें शब्द बना देंगी, और अगर तुम ऑलरेडी शब्द बन चुके हो तो भी तुम्हारे हृदय पर पैर रखकर तुम्हें एक नई ऊर्जा का तुम्हारे अंदर विस्फोट करेंगी, अर्थात तुम्हारे इमोशंस को बहने में मदद करेंगी, तुम्हें कंपैशनेट बनाएंगी, तुम्हें तुम्हारी जिस भी किसी चीज़ के पास भी तुम जाना चाहते हो, इमोशन फील करना चाहते हो, दोबारा से वो फील करवाएंगी। और इनका जो लेफ्ट फुट होता है, अब याद रखना, अब इनका जो लेफ्ट फुट है वो किस पे है? कभी कभार वो सदाशिव पे होता है, कभी कभार वो विरूपाक्षा पे होता है। अब सदाशिव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सदाशिव यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कण कण के अंदर बसी हुई कॉन्शियसनेस को। माने कि क्या? माने कि सब कुछ, हर एलिमेंट चाहे तुम्हारा वो काल से जुड़ा हुआ, भूत से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, पंचभूत हो गए, काल हो गया, पंच अग्नि हो गई, कुछ भी जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है उसके ऊपर, ठीक है। अब विरूपक्षा क्या होता है? विरूपक्षा होता है अल्टीमेट सत्य, यानी कि जो किया गया है वो अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, मोरालिटी से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स काली को नहीं पड़ता है। तो ये क्या करेंगे? ये किसी भी स्थिति में तुम हो उसमें मदद करेंगे। तुम चाहे उच्च स्थिति में हो, तुम चाहे नीच स्थिति में हो, डज नॉट मैटर। फॉर एग्जाम्पल आपके जीवन में था कि आपके साथ ना किसी ने आके धोखा करना है, क्योंकि आपने पिछले जन्मों में किया होगा किसी के साथ धोखा है प्यार में, तो फिर आपका वो बनना नहीं था ढंग से, फिर आपको प्यार में बहुत धोखे मिलने थे, एक के बाद एक धोखे मिलने थे। अब आप हो गए श्वेत काली के भक्त, आपने पूरी तरह से आप भक्ति में डूब गए, आपने पूरी डिवोशन दिखाई, प्लान डिमांड सब कुछ हो गया, ठीक है। तो देवी क्या करेगी आपके जीवन में? वो आपके जीवन में वो जो नकारात्मक फल होंगे ना उसको धीरे धीरे काटना शुरू करेगी। जितनी ज़्यादा आप डिवोटेड होते जाएंगे उतने ज़्यादा वो नकारात्मक फल मिटते जाएंगे, उतनी ज़्यादा इमोशंस का बैलेंस आता जाएगा। ये आपको सिर्फ इमोशनली बैलेंस करना नहीं बताएंगी, ये आपके जीवन में वो सिचुएशन भी चेंज कर देंगी, ये भी मैं बता दूँ। हाँ जी, राइट फीट जो है वो आपके कर्म को बता रहा है, लेफ्ट फीट जो है वो आपके अंदर की चीज़ों को बता रहा है। तो अंदर की चीज़ें क्या है? सत्य से ऊपर हो गए तुम, ठीक है। लेफ्ट फीट जो है ना वो है आपके विरूपक्ष या सदाशिव के ऊपर। तो इसका क्या अर्थ है कि आप हो गए सत्य से ऊपर, एलिमेंट से ऊपर, अंदर से, ठीक है। आपकी अंतरात्मा हो गई इन सब चीज़ों से ऊपर, आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से देखने लगे, समझने लगे। और जब हम लेफ्ट फीट की बात करें यानी क्रिया और कर्म की बात कर रही हैं, तो ये आपको शव के ऊपर बिठा देंगे, मतलब शव, आपको शव बना देंगी, फिर आपके हृदय पर अपने एक चरण रखेंगी। क्या अर्थ है उस चीज़ का? कि भाई आपकी सेल्फ की, आइडेंटिटी की, ईगो की, सबकी डेथ हो जाएगी, और जो बचेगा उसके ऊपर फिर ये चरण रखेंगी और इमोशंस को बहने में मदद करेंगी। तो अगर आपके पास भी श्वेत काली से जुड़े ऐसे कुछ अनोखे फैक्ट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालो ना यार, हम सबको भी तो पता लगना चाहिए। और अगर आपके पास कोई रेकमेंडेशन भी है ऐसी देवियों की तो प्लीज़ वो भी डाल देना, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें कवर कर लूँ वीडियोज़ में, क्योंकि मैं यूट्यूब पे तो कवर कर सकती हूँ, इंस्टाग्राम पे तो चलो फॉरगॉटन गॉडेसेस चल ही रही हैं, बट इन एनी केस अगर आपको कोई और प्रश्न है उसे भी नीचे डाल दीजिएगा। और अभी मैं चलती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगी, सो बाय।